बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का फेस लीड और फेस लैग वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। फेस अकेला सिंगल एब्सोल्यूट फेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना फेस डिफरेंस, दो क्वांटिटीज अल्टरनेटिव क्वांटिटीज का फेस डिफरेंस जो है जितना वो इंपॉर्टेंट होता है, फेस एब्सोल्यूट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस मकसद के लिए दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज यहाँ मैंने फिगर ड्रा कर दिया। दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज की, एक मेरे पास करंट है, दूसरी वोल्टेज है। करंट को मैंने ब्लैक मार्कर के साथ ये इसकी वेव फॉर्म ड्रा की है और वोल्टेज की वेव फॉर्म मैंने ब्लू मार्कर्स के साथ यहाँ पर ड्रा कर दी है। दोनों वेव्स साइनोसाइडल है, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। करंट जीरो से स्टार्ट कर रही है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है और जीरो पर इसका जो फेज बन रहा है ये है जीरो। ओरिजिन पर जो इसका फेज बन रहा है वो है जीरो और पॉइंट ए पर जो इसका फेज बन रहा है ये पाई ओवर 2 है। पॉइंट बी का जो इसका फेज बन रहा है ये है पाई। इसी तरह पॉइंट सी के ऊपर ये 3 पाई ओवर 2 और पॉइंट डी के ऊपर इसका 2 पाई बनता है फेज। ये तमाम के तमाम ब्लैक जितने भी फेसेस लिखे हुए हैं ये करंट की जो वेव फॉर्म है उसके ये फेसेस हैं। इसी तरह ये मेरे पास जो वोल्टेज है उसकी वेव फॉर्म पी पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट से स्टार्ट किया उसने और ये इस तरह मूव करते करते इसकी वेव फॉर्म जो है वो यहाँ पर आके साइकिल जो है कंप्लीट करती है। ये पॉइंट पी, ये क्यू आर एस टी पर यहाँ पे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक से ही स्टार्ट किया था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक पर ही इसको एंड करते हैं। तो मतलब ये है ये दोनों एंड पॉइंट यानी ये वाला और ये वाला पॉइंट मिलके तो एक साइकिल जो है कंप्लीट करती हैं। पॉजिटिव पीक पॉइंट के ऊपर इसका फेज बन रहा है पाई ओवर 2 और ये वाला जो पॉइंट क्या हुआ है यहाँ पर इसका फेज आ रहा है पाई। इधर आर के ऊपर आ रहा है 3 पाई ओवर 2 और यहाँ पर सी के ऊपर इसका आ रहा है हमारे पास 2 पाई और इस पॉइंट के ऊपर अगेन यहाँ पे पाई ओवर 2 जो है वो बन जाता है। तो अब बेटा हम लोग दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज का फेज डिफरेंस जो है वो फाइंड करते हैं। फेज डिफरेंस यानी हर पॉइंट के ऊपर यानी पॉइंट P और इसका जो पॉइंट O है ये मिलके एक पेयर ऑफ पॉइंट बनता है। यानी पेयर ऑफ पॉइंट्स ये है, पेयर ऑफ पॉइंट 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 ये। तो तमाम पेयर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर हम दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि इसमें से इसका फेज जो माइनस कर देते हैं, इसमें से इसका माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। यानी तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपने फेज डिफरेंस दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के फाइंड करने हैं और फेज डिफरेंस फाइंड करके हमने बताना ये है कि क्या ये दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटी इन फेज हैं यानी एक जैसा फेज बना रही हैं या इनका फेज का कुछ फर्क आ रहा है। तो बेटा इस पॉइंट यानी PO पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं फेज डिफरेंस कितना है। इसमें से इसका फेज जो माइनस करते हैं, ये 90 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, तो इसका फेज डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है पाई ओवर 2 मतलब 90 आता है इसका फेज डिफरेंस। इसी तरह इस पॉइंट पर इसका फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं, पाई में से पाई ओवर 2 की वैल्यू फाइंड माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है ये पाई ओवर 2 ही आता है। सिमिलरली इन दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर भी फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं, 3 पाई ओवर 2 में से पाई माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास पाई ओवर 2 ही फेज डिफरेंस। अब इस पॉइंट के ऊपर भी आप अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी पाई ओवर 2 ही फेज डिफरेंस आता है। साबित हुआ कि तमाम पेयर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर फेज डिफरेंस एक जैसा आ रहा है। ये मेरे पास वोल्टेज और ये मेरे पास करंट दोनों इन फेज नहीं है, दोनों के फेज के अंदर पाई ओवर 2 का फर्क आ रहा है। मतलब ये है कि दोनों इन फेज ना होने की वजह से दोनों कहीं पाई ओवर 2 फेज बना रही है, कहीं 0 बन रहा है, कहीं एक का पाई बन रहा है तो दूसरे का पाई ओवर 2 बन रहा है, यानी फेज डिफरेंस का फर्क वाज़ेह तौर पर आ रहा है। अब इनके अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो वेक्टर डायग्राम बनाते हुए हमें जेहन में रखना है, दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज को जेहन में रखना है। ये देखें लिखा हुआ फेज लीड और फेज लैग बिटवीन टू अल्टरनेटिव क्वांटिटी कन्वीनियंटली शोन बाय द AC क्वांटिटीज को लिख देते हैं वेक्टर्स के अंदर और ये डायग्राम्स कहलाएगी हमारे पास वेक्टर डायग्राम। तो हमने देखना है कि कौन सी वेक्टर डायग्राम का वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल आएगा और कौन सी वेक्टर अल्टरनेटिव क्वांटिटी का
वेक्टर जो है वो वर्टिकल आएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि इन दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ में से जो भी क्वांटिटी ज़ीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी, ज़ीरो से स्टार्ट करे और पॉजिटिवली इंक्रीज करे, उसका वेक्टर लाइन है जो उसकी वेक्टर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। और जो क्वांटिटी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करती, या तो उसकी वेक्टर लाइन वर्टिकली अपवर्ड होगी या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। वो डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी लीड कर रही है या लैग कर रही है। जिस भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी का फेज दूसरी के मुकाबले में ज़्यादा होगा वो लीड करेगी, और जिसका फेज कम होगा वो लैग करेगी। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट से स्टार्ट किया है तो ये लाजमी तौर पर लीड कर रही है, और ये वाली क्वांटिटी जो वो लैग कर रही है। जरा देखें, इसका फेज यहाँ पर 0 है और इसका फेज यहाँ पर आ रहा है π/2। तो ये वोल्टेज इसमें लीड कर रही है और ये वाली जो है वो लैग कर रही है। अब आपने देखना है कि दोनों में से कौन सी क्वांटिटी की वेक्टर लाइन जो वो हॉरिजॉन्टल बनेगी और कौन सी क्वांटिटी की वेक्टर लाइन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बनती है। इन दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ में से आपने देखना यह है कि दोनों में से कौन सी अल्टरनेटिव क्वांटिटी ज़ीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है। जैसे कि डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, ये करंट ज़ीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, तो लिहाजा इसकी जो वेक्टर लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। ये मैंने ड्रा कर दी है। अब दोनों के दरमियान यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज का फर्क आ रहा है, कितना आया था, इसमें से इसको माइनस किया तो π/2 आ गया। वो दोनों के दरमियान यहाँ पर एंगल भी बना देते हैं। ये वर्टिकली अपवर्ड है, लीड कर रही है, तो लिहाजा इसका वेक्टर लाइन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। जो क्वांटिटी लीड कर रही होती है उसकी वेक्टर लाइन वर्टिकली अपवर्ड होती है, और जो क्वांटिटी ज़ीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिवली इंक्रीज करती है उसकी वेक्टर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इसी तरह इस साइड पर देखते हैं, इसमें ये करंट और ये वाली वोल्टेज है, इसके अंदर करंट लीड कर रही है, वोल्टेज लैग कर रही है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने देखना है कि हमने कंपैरिजन दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ का कहाँ से शुरू करना है। वो पॉइंट जिधर दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ के पॉजिटिव हाफ साइकिल हों या पॉजिटिव हाफ साइकिल की बजाय नेगेटिव हाफ साइकिल भी हो सकते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल से शुरू करें या नेगेटिव हाफ साइकिल से शुरू करें, वहां से आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इधर जरा देखें, ये वाली जो मेरे पास करंट है इसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये वाला हिस्सा है, जबकि इसका नेगेटिव हाफ साइकिल का हिस्सा है, तो लिहाजा यहाँ से आप कंपैरिजन नहीं करना शुरू कर सकते। आप कंपैरिजन कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ये इतना सा जो पोर्शन है ये पॉजिटिवली डिक्रीज कर रही है, ये अल्टरनेटिव क्वांटिटी पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, तो ये दोनों के पॉजिटिव पोर्शन है, तो लिहाजा इस रीजन से आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये मेरे पास जो वोल्टेज है इसका साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर जाके कंप्लीट हुआ है। ये वाली जो मेरे पास करंट है इसके पीक पॉइंट से, यानी इस रीजन से स्टार्ट किया हमने, पीक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और इसके पीक पॉइंट पर जाकर ही खत्म हो गया। अब जरा बेटा देखना है आप लोगों ने कि इस पेयर ऑफ पॉइंट के ऊपर यानी ए के ओ पॉइंट के ऊपर आपने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है। ये करंट के फेस यहाँ पर ये बनाए गए हैं π/2, पाई 3π/2, 2π। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास वोल्टेज है उसका फेस 0 है, ये 2π/2 है। यहाँ पर आ जाता है पाई, इधर आ जाता है ये 3π/2 और यहाँ पर आता है हमारे पास 2π। तो हर पॉइंट के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो करंट का जो फेज है वो वोल्टेज के फेज से ज़्यादा है, तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि करंट यहाँ पर लीड कर रही है और वोल्टेज यहाँ पर लैग कर रही है। फिर आपने देखना यह है कि शुरू में इनिशियल पॉइंट जहाँ से ये हमने शुरू किया वहाँ से कौन सी क्वांटिटी 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, उसकी वेक्टर लाइन जो वो हॉरिजॉन्टल ड्रा कर देते हैं। ये करंट है, ये 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, इसकी वेक्टर लाइन ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दी। लेकिन हमने कंपेयर जो है वो इस पॉइंट से शुरू किया, तो आपने देखना ये है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो लैग कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है। तो इसमें वोल्टेज
जो है वो लैग कर रही है और करंट लीड कर रही है, क्योंकि इसका फेज जो है वो ज़्यादा है जबकि वोल्टेज का फेज यहाँ पे कम है। तो जो क्वांटिटी लैग करती है उसका वेक्टर डायग्राम वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और जो क्वांटिटी लीड करती है उसका वेक्टर डायग्राम वर्टिकली अपवर्ड होता है। इधर तरह देखें, इसमें वेक्टर जो वोल्टेज जो लीड कर रही थी वेक्टर डायग्राम अपवर्ड है, जबकि यहाँ पर क्या है वोल्टेज लैग कर रही है, लिहाजा इसका जो वेक्टर लाइन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। जो क्वांटिटी लीड करती है उसकी वेक्टर डायग्राम अपवर्ड होती है और जो लैग करती है उसकी वेक्टर डायग्राम डाउनवर्ड होती है। दोनों में से जो क्वांटिटी 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिवली इंक्रीज करती है उसकी वेक्टर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं और ये रेफरेंस क्वांटिटी होती है किसी भी स्केल के मुताबिक ये लाइन हम ड्रा करते हैं रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर। उसके बाद फिर लीड करने वाली और लैग करने वाली क्वांटिटी या वर्टिकली अपवर्ड होती है या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड होती है और दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो अजीज़ तलबा, आज का ये टॉपिक हमारा एंड हुआ यहाँ पर।